गुड इवनिंग, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। जब सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम का मतलब क्या होता है आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम इज मेड अप ऑफ फ्रॉम ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स किससे बनते हैं बेटा? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। तो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। ये सेल्स मिलकर सेंसरी सिस्टम बनाती है। इस सेंसरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज है जहां से हम सेंसेस गेन करते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा ईयर है, जिस ईयर से हम सेंस लेते हैं। दूसरा होता है हमारा आईज। आईज के बाद में हमारी तीसरी आती है बेटा टंग, और टंग के बाद आती है हमारी स्किन। स्किन के बाद और कौन सा होता है बेटा? नोज। नोज ये क्या है बेटा? हमारे ये जो पांच क्या है हमारे सेंसरी ऑर्गन है जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ऑलरेडी हम नोज के बारे में स्केलेटन सिस्टम में डिस्कशन कर चुके हैं। स्किन के बारे में इंटीगुमेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। टंग के बारे में हम जीआई सिस्टम में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारे दो पॉइंट बचते हैं, ईयर एंड आईज, जिनके अंदर हमें डिस्कशन करना है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी को सेंसेशन पहुंचाते। सेंसेशन मींस जो फीलिंग्स देते हैं। सेंस, सेंस मींस जो ज्ञान बढ़ाते हैं। खाना मीठा या खट्टा ये कौन बताएगा? टंग। टंग क्या है? सेंसरी ऑर्गन। हम यहां गर्मी है या ठंडी है ये कौन बताएगा? आपका सेंसरी ऑर्गन। स्किन, तो स्किन इज ए सेंसरी ऑर्गन। तो ये सबको हम क्या बोला जाता है बेटा? सेंसरी ऑर्गन। In our body, millions of sense organs are found. Some general sense like touch, temperature, and pain, and some special senses like vision, hearing, touch, taste, and smell are also there. तो उसके बाद हमारी किताब ने बोला है कि जो सेंसरी ऑर्गन के अंदर जो सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, तो पहला तो हमारा आता है ईयर, दूसरा है हमारा आईज, तीसरा है हमारा टंग, चौथा है हमारा स्किन, और पांचवा है हमारा नोज। ये पांचों जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन है। अब इस सेंसरी ऑर्गन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ईयर के ऊपर। बेटा मैं आपको ईयर के बारे में जब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं कि ईयर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो मैं आपको एक बार रफली डायग्राम बना देता हूं कि ईयर के बाहर जो ये स्ट्रक्चर होती है इसको ईयर ऑफ साइकिल्स, ईयर पिन्ना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिन्ना। पिन्ना। और इस पिन्ना से जो ये निकलती है बेटा, ये पिन्ना से जो ये निकलती है इसको क्या बोलते हैं हम? आउटर ईयर। जो ये ईयर है हमारा ये आउटर ईयर कहलाता है। ये आउटर ईयर के बाद में यहां पर जो ये निकलता है बेटा, ये निकलने के बाद में ये जो मिडिल ईयर कहलाता है बेटा, ये हमारा मिडिल ईयर कहलाता है। मिडिल ईयर यहां सुनो बेटा, ये हो गया आउटर ईयर, और जो ये कहलाता है हमारा मिडिल ईयर, ये हो गया हमारा मिडिल ईयर। और ये जो उसके बाद में जो पाई जाती है ये कहलाता है हमारा इनर ईयर। समझ में आया बेटा? इनर ईयर। जब हम बात करते हैं आउटर ईयर की, तो हमारा आउटर ईयर इस पिन्ना से लेके इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जो पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आउटर ईयर। इस आउटर ईयर के अंदर सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है, यहां पर जो सीबम का सीक्रेशंस करती है, जो कि आपके ईयर में वैक्स बनाती है। जब हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जब मिडिल ईयर में जाते हैं तो यहां पर एक जो बोन पाई जाती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज बोन पाई जाती है। तो ये जब आप देखेंगे तो ये मेलियस, ये इनकस और ये स्टेपीज, ये तीनों ईयर ऑफ साइकिल्स, ये तीनों ईयर बोन्स हमारे मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है। और ये जो नीचे होती है बेटा, ये होती है यूस्टेकियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग आपके जस्ट मुंह के पीछे खुलती है, जिसको बोला जाता है यूस्टेकियन ट्यूब। इस यूस्टेकियन ट्यूब के बाद जब आप देखते हैं कि ये सबसे पहले स्टेपीज अटैच टू द ओवल विंडो। ये जो स्टेपीज यहां पर जहां अटैच होती है बेटा, इस ओवल विंडो को क्या बोलते हैं बेटा? फोरामेन ओवल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फोरामेन ओवल। ये ओवल अंडाकार एक विंडो होती है, अंडाकार एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको फोरामेन ओवल बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटा? और जो दूसरी एक यहां पर नीचे पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोरामेन राउंड विंडो भी बोला जाता है, या फोरामेन रोटेंडस भी बोलते हैं इसको। ये फोरामेन ओवल, और जो एक नीचे जो एक पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? कई तो लोग ये बोलते हैं राउंड
विंडो, या इसको बेटा दूसरे वर्ड में क्या बोला जाता है, फोरामेन रोटेंडस। ठीक है बेटी, आपको पता है ये जो डायग्राम ईयर मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। ईयर मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है क्योंकि इसके अंदर इसकी जो फिजियोलॉजी और जो इसके फंक्शंस और जो इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इजी है यार। और इसके बाद में इसकी जो अंदर की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, अंदर की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है कोकलिया, ये इनर साइड में जो पाई जाती है इसको कोकलिया बोलते हैं, जिसके अंदर तीनों तरीके से ये लेयर्स निकली होती है, इसको बोलते हैं हम कोकलिया। ये कोकलिया हमारे इनर ईयर के अंदर पाई जाती है। अब बेटी मेरी बात सुनना, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने हमारे ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया हमारा आउटर ईयर, एक हो गया मिडिल ईयर, एक हो गया इनर ईयर। अब दोस्तों आउटर ईयर के अंदर क्या आता है, आउटर ईयर ये पिन्ना से लेके अंदर जो कान का पर्दा, कान के पर्दे को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, यहां तक के ईयर को आउटर ईयर बोला जाता है। और कान के पर्दे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से फोरामेन रोटेंडस और फोरामेन ओवल तक के बीच के एरिया को मिडिल ईयर बोला जाता है। मिडिल ईयर के अंदर 3 ईयर साइकिल्स, जो ईयर की बोन होती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज मींस इसकी स्ट्रक्चर घोड़े की नाल मींस घोड़े का जो पैर होता है, जो शू होता है, उसकी तरीके से होती है, इस कारण इसको स्टेपीज बोला जाता है। और इनर ईयर के अंदर हमारी जो पाई जाती है ये कोकलिया पाई जाती है। ये कोकलिया के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। ये हमारा इनर ईयर हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। तो बेटी ये एक स्ट्रक्चर है, इसके जो डायग्राम, इसके जो शब्द है ये आपको याद हो गए होंगे। याद हुए कि नहीं हुए? ये वर्ड्स आपको याद हो गए, ये शब्द आपको याद हुए, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। अब हमारी जो किताब बोलती है बेटा, ईयर्स आर हियरिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ईयर्स हमारे हियरिंग ऑर्गन होते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के काम में आते हैं। दे आर सप्लाइड बाय द 8th क्रेनियल नर्व। हमारे ईयर को कौन नर्व इंपल्सेस कौन सप्लाई करता है? 8th क्रेनियल नर्व। मींस जो हमारे 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो हमें सेंसेशन पहुंचाती है। ये चीज समझ में बेटा आपको, जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है ये हमें क्या करती है बेटा, सेंसेशन पहुंचाती है। ये चीज समझ में आई आपको? आगे समझ में, 8th क्रेनियल नर्व आपको सेंसेशन पहुंचाती है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते तो आउटर, मिडिल और इनर ईयर हमने आपको बताया बेटा। आउटर ईयर मेड ऑफ पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल। बेटा इसको बोलते हैं पिन्ना, और जो ये कैनाल पाई जाती है पूरी, इस कैनाल को क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिटरी कैनाल। समझ में आया कैनाल क्या होती है? कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अरे हमारा कान भी तो कैनाल है, तो ऑडिटरी कैनाल इसको बोलते हैं। पिन्ना, इस पिन्ना का काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना। ये पिन्ना, इसका काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना। जैसे भैंस के पास बड़ी पिन्ना होती है तो उसे दूर से आवाज सुनाई देती है। जानवरों के पास जो पिन्ना होती है वो क्या करती है? साउंड को कलेक्शन करती है। उनकी पिन्ना बड़ी होती है तो जल्दी सुनाई दे जाती है उनको चीज। तो पिन्ना क्या करती है बेटा? साउंड वेव को कलेक्ट करती है और सेंड कहां करेगी? इनर ईयर तक। साउंड वेव यहां कलेक्ट हुई, इसने यहां धकेला, ये आपके आगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे साउंड वेव, इस मेम्ब्रेन ने यहां पे धकेला, स्टेपीज के थ्रू होती हुई यहां आई, इसे क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल तक। फोरामेन ओवल से कहां पहुंच गई? कोकलिया। अब कोकलिया में जो अटैच है 8th क्रेनियल नर्व, ये नर्व इंपल्सेस बोलती है, ये बताती है हमने क्या बोला है, गाली दी है कि अच्छा बोला है। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आई। आउटर इज मेड अप ऑफ पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव एंड सेंड देम टू द इनर ईयर। ये चीज समझ में आई, कैसे सेंड करेंगे? पिन्ना को ऑरिकल बोला जाता है, जो कि प्रोजेक्शन बिलो द हैंड, ये प्रोजेक्शन होता है, हेड के नीचे पाया जाता है। ये फाइब्रोकार्टिलेज, देखो फाइब्रोकार्टिलेज से बना हुआ है, इलास्टिक फाइबर्स पाए जा रहे हैं जिससे कि ये कहीं भी मुड़ जाती है। ठीक है बेटा, लोअर पार्ट ऑफ द पिन्ना इज मेड ऑफ फाइबर्स एंड एडिपोज टिश्यू। ये देखो, ये एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जब भी तो हम कान छेद देते हैं। यदि यहां पर कोई बोन पाई जाती तो आपको ड्रिल मशीन से कान छिदवाना पड़ता, वरना ये पिन्ना, यहां पर एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं जिससे कि कान में आपके तुरंत होल कर देते हैं। पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करती है आउटसाइड से, पिन्ना वेव को ट्रेवल कर देती है अंदर की साइड, और देयर रिसेप्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पिन्ना। जिसका कान ज्यादा बड़ा होता है ना, जिसकी पिन्ना ज्यादा बड़ी होती है, वो बहुत जल्दी सुनता है, और जिसकी पिन्ना छोटी होती है वो कम सुनता है। तो ये पिन्ना का काम क्या है? साउंड वेव को कलेक्शन करना। आप क्या बोल रहे हो? सबसे पहले ये एंटीना है आपके कान का, जैसे टीवी का एंटीना है ना, ऐसे प्राची तुम्हारे अंदर भी 2 एंटीना दिया है। भगवान को पहले ही पता था कि कोरोना आएगा, वरना ये बताओ मास्क कहां लगाते? कान का यूज देखो, मास्क कहां लगाते? यदि कान नहीं होते तो
चश्मा कहां लगता? सोनाली के कान नहीं होते तो भगवान ने कान का एक यूज भी है चश्मा टांगने के लिए, वरना क्या करते बताओ? ऊपर वाले को पता है लोग हैं पैदा होंगे, आई साइड कमजोर होंगी, आई साइड कमजोर होंगी तो चश्मा लेंगे और चश्मा वो लगाएंगे तो कान लगा दो, पहले ही 2 कुंदे टांग दिए इधर उधर, ये लो भाई लगा लो इसके ऊपर। दिस सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड लोब्यूल, ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसको इस वाले पार्ट को लोब्यूल भी कहते हैं बेटा, है ना। अब आ गया एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस बेटा ये ऑडिटरी कैनाल को बोलते हैं। ये एस शेप्ड ट्यूब होती है बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, ऑडिटरी कैनाल एस शेप्ड ट्यूब होती है, एस शेप की ट्यूब होती है ऑडिटरी कैनाल, जो कि पिन्ना से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पाई जाती है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं, ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं, कान का पर्दा भी बोलते हैं इसको, समझ में आई आपको। दिस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है उसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है बेटे। Here sebaceous gland and ceruminous gland are found in our auditory canal. सीरूमिनस ग्लैंड सीबम का बैक्स का सिक्रीशन करती है। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? सीरूमिनस ग्लैंड, CERUMINUS, सीरूमिनस ग्लैंड। और कौन सी होती है? सेबेसियस ग्लैंड, ये पाई जाती है। सेबेसियस ग्लैंड सीबम का सिक्रीशन करती है और सीरूमिनस ग्लैंड बैक्स का सिक्रीशन करती है, बैक्स निकालती है। आपके कान में बैक्स जमा हो जाता है ना, आप खुरच के बाहर निकलवाते हो, कई बार ज्यादा एक्टिव हो जाती है सीरूमिनस ग्लैंड, बैक्स निकालती रहती है। सीरूमिनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द ऑडिटरी कैनाल। बैक्स का काम क्या है? बैक्स कोई फॉरेन मटेरियल को हमारे कान में जाने से रोकता है, कोई कीटाणु, कोई डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि कान के अंदर घुसने की कोशिश करे तो पहले बैक्स को देख के रुक जाए। तो हर चीज का देखो कुदरत ने क्या सोच के पैदा किया है कि भैया कान में घुसेगा तो बैक्स डाल दो, चिपक के मर जाएगा। उसके बाद आ गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या बेटा? ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारे आउटर ईयर और मिडिल ईयर को अलग अलग करती है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारे आउटर ईयर और मिडिल ईयर को अलग अलग करती है, समझ में आ रहा बेटा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि ऑडिटरी कैनाल और मिडिल लेयर को सेपरेट करती है। ओवल शेप की होती है भैया ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, किसकी होती है? ओवल शेप की। ओवल का मतलब होता है अंडाकार, ओवल का मतलब होता है अंडाकार। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ये 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये मैं वाला रब कर देता हूं इधर का, इधर से मैं आपको, ऑडिटरी कैनाल तो खत्म हो जाएगी, इधर के एरिया में मैं आपको समझा देता हूं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारे 3 से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तो होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या होती है बेटा? हेयरलेस स्किन होती है, हेयरलेस स्किन होती है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है। दूसरी हो गई मिडिल लेयर। दूसरी कौन सी हो गई बेटा? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइब्रस टिश्यू, समझ में आई बेटा? मिडिल लेयर के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? फाइब्रस टिश्यू। थर्ड होती है इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर क्या पाए जाते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। इनर लेयर के अंदर क्या पाई जाती है बेटा? म्यूकस मेम्ब्रेन। समझ में आई मेरे बच्चों? आई समझ में कि हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की आउटर लेयर हेयरलेस स्किन होती है, मिडिल लेयर में फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं, इनर लेयर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये तीनों लेयर हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेयर। ये हमने आउटर लेयर के बारे में डिस्कशन कर लिया, समझ में आ गया बेटा? आउटर लेयर, आउटर लेयर हमारा पिन्ना, जिसको ईयर ऑरिकल भी बोलते हैं। ईयर ऑरिकल, ऑरिकल मींस पिन्ना। ईयर ऑरिकल से ऑडिटरी कैनाल से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल ईयर। अब आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर को हम टिम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं। अब बेटा देखो, अब हमने क्या डिस्कशन किया था कि मिडिल ईयर के अंदर एक तो यूस्टेकियन ट्यूब पाई जाती है। ये यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या होता है? एयर को बैलेंस करना। बहन जी सोनाली, इस यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या है? एयर को बैलेंस करना।
मिडिल ईयर के अंदर क्या क्या पाई जाती है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों ईयर बोन होती है। अब कोई आपसे पूछे, मेरी बात सुनो, अब कोई आपसे पूछे मिडिल ईयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक पार्ट है जो कि कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, ईयर ड्रम जो होता है, ये हमारे आउटर ईयर और मिडिल ईयर को अलग अलग कर देता है। दूसरी तरफ फोरामेन ओवल और फोरामेन रोटेंडस राउंड, ये दोनों इनर ईयर से मिडिल ईयर को अलग अलग कर देते हैं। बाकी के मिडिल ईयर में 3 बोन पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज की घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के पैर की तरह, घोड़े के शू की तरह शेप होती है। बीच में जो ये यूस्टेकियन ट्यूब पाई जाती है, इस यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या? एयर के बैलेंस को मेंटेन करना। तो ये चीज समझ में आई आपको? तो मिडिल ईयर इज कॉल्ड टिम्पेनिक कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टिम्पेनिक कैविटी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल ईयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। समझ में आया? आ गया बेटी समझ में? तो मिडिल ईयर के अंदर टिम्पेनिक कैविटी पाई जाती है। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट कंटेन्स एयर, इसके अंदर एयर भरी होती है। इसकी जो लेटरल वॉल है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनी होती है। इट्स रूफ एंड फ्लोर आर मेड अप ऑफ टेम्पोरल बोन्स, इसकी जो छत और फ्लोर टेम्पोरल बोन से बनी होती है। टेम्पोरल बोन के अंदर ये पाया जाता है, तो टेम्पोरल बोन से बनी होती है। मीडियल वॉल जो होती है वो थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन की बनी होती है। इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, मैंने बताया ना बेटा, ओवल टाइप की विंडो और राउंड विंडो। ओवल को क्या बोलते हैं? फोरामेन। बेटा सुनो मेरी बात, फोरामेन यदि कहीं भी आ जाए ना वर्ड, जैसे फोरामेन, फोरामेन को हिंदी में बोलते हैं बेटा छिद्र। ओवल मींस होता है बेटा अंडाकार, राउंड का मतलब होता है गोलाकार। फोरामेन ओवल मींस ये एक ऐसा छिद्र है जो कि अंडाकार है। जैसे बेटा एक हमारे बताते हैं कि हमारे जो ये एटलस और एक्सिस जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो हमारे जो हेड, इस हेड के ऊपर टिकी हुई है। तो सबसे लार्जेस्ट फोरामेन जो है हमारे यहां पाया जाता है, उसको क्या नाम है? उसका क्या नाम है भाई बहने? जिसके ऊपर ये हमारी वर्टिब्रा के ऊपर जो ये हेड टिका हुआ है, तो इस हेड से जो हमारी वर्टिब्रा जो बीच में जो हेड के बीचों बीच जो छिद्र फोरामेन है जिसके ऊपर हमारी एटलस टिकी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? सबसे लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी, फोरामेन मैग्नम। ये याद नहीं होगा आपको बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो ये स्कल, जो हमारा फेस और जो ये स्कल, इसको क्या बोलते हैं? फेस और क्रेनियम मिला के इसको स्कल बोलते हैं। ये पूरा स्कल हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा से अटैच होता है। तो नीचे ये जहां अटैच है वहां एक छिद्र है जिसके ऊपर हमारा हेड यूं टंगा हुआ है। तो इस जो छिद्र के नीचे टंगा हुआ है वो लार्जेस्ट फोरामेन है जिसको फोरामेन मैग्नम बोला जाता है। ये चीज समझ में आई बेटा? लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी इज फोरामेन मैग्नम। लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी इज फोरामेन मैग्नम। लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ आवर बॉडी इज फोरामेन मैग्नम। अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा ओवल विंडो। ओवल विंडो इज मेड अप ऑफ स्टेप्स, स्टेपीज ईयर बोन। स्टेपीज हमारी कहां जुड़ती है? ओवल विंडो पे। राउंड विंडो हमारी फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। ठीक है बेटा। एयर रीचेज द मिडिल ईयर, हमारे मिडिल ईयर के अंदर एयर पाई जाती है जो कि ऑडिटरी कैनाल और जिस इस यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकलती है और एयर प्रेशर को मेंटेन करती है, वो क्या कहलाती है? यूस्टेकियन ट्यूब। समझ में आ गया बेटा? अब ऑडिटरी ऑसाइकल्स। ऑडिटरी ऑसाइकल्स का मतलब है बेटा, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि ईयर के अंदर ऑसाइकल्स, ऑसाइकल्स का मतलब है हड्डी। ऑडिटरी ऑसाइकल्स बोल सकता है आपसे, ऑडिटरी ऑसाइकल्स। ऑडिटरी ऑसाइकल्स बोल दे आपको, या ऑडिटरी बोन बोल दे, या ईयर बोन, या ईयर ऑसाइकल्स बोल दे आपको। समझ में आया बेटा? ईयर ऑसाइकल्स, इसका मतलब यही है बेटा कि ईयर ऑसाइकल्स, पहली तो बेटा MALLIUS, MALLEUS, और जो दूसरी जो हमारी ईयर ऑसाइकल्स है वो इनकस, INCUS, और तीसरी है जो हमारी वो है स्टेपीज। ये समझ में आया बेटा? ये 3 क्या है बेटा? ये तीनों हमारी ऑडिटरी ऑसाइकल्स है। ईयर ऑसाइकल्स है जो बोन है। अब सुनो बेटा, मेलियस के बारे में डिस्कशन करते हैं हम। मेलियस एक हैमर की तरह बोन है। हैमर मींस हथौड़े के स्ट्रक्चर की बोन है। जैसे हथौड़ा हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से खड़ा हो गया हो, ऐसे ये जो बोन पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? मेलियस।
हैमर शेप की है। इसका जो हैंडल है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच है एंड फॉर्म से मूवेबल जॉइंट विद द हेड ऑफ इनकस। ये जो मेलियस आगे किससे जुड़ी होती है? हमारी इनकस से। इनकस के साथ ये मूवेबल जॉइंट बनाती है। समझ में आ गया दोस्तों? ये मेलियस हथौड़े के शेप की होती है। हथौड़े को हम हैमर बोलते हैं। ये हथौड़े का पीछे का डंडा जो पकड़ में आता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये हथौड़े का जो मेलियस बोन है ये इनकस बोन से मूवेबल जॉइंट बनाती है। मूवेबल मींस मूवमेंट कर सकता है। इनकस इनकस जो होती है वो एनविल शेप की होती है। एनविल इनकस ये तो हो गई भैया हमारी हैमर शेप की, और जो ये दूसरी हो गई ये हो गई भैया एनविल शेप की। एनविल शेप की। और जो तीसरी जो हमारी स्टेपिस बोन होती है ये हो जाती है स्टीरअप शेप। स्टीरअप शेप STIRRUP स्टीरअप, और कई लोग इसको बोल देते हैं बेटा हॉर्स शू शेप की होती है। स्टेपीज हमारी सबसे शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ईयर होती है। समझ में आया बहन जी? शॉर्टेस्ट बोन ऑफ, हाँ बॉडी भी बोल दो या स्मॉलेस्ट बोन बोल दो। ये स्टेपीज आगे इनकस से अटैच होगी और पीछे ओवल विंडो से अटैच होती है। ये समझ में आया बेटा? और इनकस हमारी मेलियस से अटैच होगी और मेलियस हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होगी। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया हमारे मिडिल ईयर के अंदर कौन कौन सी बोन पाई जाती है, तो आपको इन तीनों का उदाहरण देना है, तीनों का नाम बोलना है कि हमारी मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन पाई जाती है जिनको ईयर ओसाइकल्स बोलते हैं, जिनको ऑडिटरी ओसाइकल्स भी बोला जाता है। पहले का नाम मेलियस है, दूसरे का नाम इनकस है और तीसरे का नाम स्टेपीज है। तो इसको हमारी सिंपल भाषा में MIS बोल दो। RA मत लगा देना वरना मिश्रा बन जाएगा। तो इसको सिर्फ MIS याद करना है, RA नहीं लगाना है। ठीक है भाई, हो गया याद? अब आ गए हम इनर ईयर के अंदर। इसके आगे इनर ईयर के अंदर भाई जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी बात मानना, तुम कहीं मत बोलना। मेरे घर में भी बड़ा कलेश चल रहा है। वो मेरी बेटी जो है ना वो कई बार ये बोलती है खा लूंगा पी लूंगा, तो उसके मामा ने उससे क्या क्या वो भाई प्रवीण नाम रख दिया उसका। अब वो दोनों बहन भाई लड़ रहे हैं प्रवीण प्रवीण करके। वो बोल रही है मुझको प्रवीण बोल रहा है, कई बोल देते थे कि खा लूंगा पी लूंगा। तो छोटी बच्ची है तो अभी ऐसे बोल रही होगी। तो उसके मामा ने बोला तू लड़की है कि लड़का है, तेरा नाम तो प्रवीण है क्या? तो उसने बोला नाम रख दिया प्रवीण। तो उसका भाई उसे कल से चिढ़ा रहा है, घर में बहुत लड़ाई हो रही है उसके चक्कर में। वो जैसे बोलता है वो एकदम वो प्रवीण कहाँ जाए और प्रवीण तो बेटा सुनो मेरी बात। अब बच्चों इनर ईयर की जब हम बात करते बेटा, इनर ईयर की जब हम बात करते तो कोकलिया की जब हम स्ट्रक्चर देखते तो हमारी कोई दूसरी किताब किसी के पास हो तो एक कॉमन स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बना रखी होगी। किसी के पास बुक है तो मेरे को बुक दे दो जिसके अंदर हमारे जो इनर ईयर के अंदर, इनर ईयर हमारे जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के काम आता है। इनर ईयर को हम लेविरिंथ भी बोलते हैं। इनर ईयर को क्या बोलते हैं भैया हम? इनर ईयर को क्या बोलते हैं हम भैया? लेविरेंथ भी बोलते हैं। LAVYRINTH लेविरेंथ, LAVYRINTH लेविरेंथ हमारे इनर ईयर को बोलते। इनर ईयर की जब स्ट्रक्चर करते तो दो स्ट्रक्चर होती है। एक तो होती है बोनी लेविरेंथ। बेटा ऐसे याद करना, इस चीज को ऐसे याद करना कि एक तो होती है भैया बोनी लेविरेंथ, एक होती है भैया मेम्ब्रेनस लेविरेंथ। तो आपने देखा कि हमारे इनर ईयर को LABYRINTH, आपके इनर ईयर को जहां पर कोकलिया होती है उस कोकलिया के अंदर आपके उस पार्ट को बोनी लेविरेंथ और मेम्ब्रेनस लेविरेंथ में डिवाइड किया गया है। ये चीज समझ में आई बेटा? आपको आई समझ में? अब देखो बेटा नॉर्मली कोकलिया की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे मैं बताता हूं। पहले तो बोनी लेविरेंथ के बारे में जब डिस्कशन करते, हमारे इस किताब के राइटर ने तो बोनी की जगह बेबी लेविरेंथ कर दिया है। तो नाम नहीं बताऊंगा राइटर का वरना मरवा डालोगे तुम लोग। बोनी लेविरेंथ का मतलब क्या होता है? बोनी लेविरेंथ बेटा मेरी बात सुनो, ये जो इनर ईयर की जो कैविटी है ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बोनी लेविरेंथ और मेम्ब्रेनस लेविरेंथ।
बोनी लेविरिंथ मींस इट इज ए कैविटी मेड अप ऑफ टेम्पोरल बोन। बोनी लेविरिंथ का मतलब होता है ये एक कैविटी है जो कि किससे बनी हुई है बेटा, टेम्पोरल बोन से। ये तो आपको पता ही है कि हमारे जो ईयर है ये टेम्पोरल बोन के अंदर सिचुएटेड है, ऊपर और नीचे से साइड से टेम्पोरल बोन पाई जाती है। ये हमारे बोनी लेविरिंथ मेम्ब्रेनस लेविरिंथ को कवर करता है। बिटवीन बोनी लेविरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको पेरीलिम्फ कहते हैं। इस बोनी लेविरिंथ और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पेरीलिम्फ। देखो भैया ऐसे ऐसे याद कर लेना कि हमारे बोनी लेविरिंथ और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है बेटा, पेरीलिम्फ। ठीक है बेटा। अब इस बोनी लेविरिंथ के अंदर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो बोनी लेविरिंथ की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भैया इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि जो अब मैं ये रब कर दूं बेटा, इसको रब कर दूं मैं इधर से, ये कोकलिया हो गई, ये बोनी लेविरिंथ हो गई और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ हो गया। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है भैया, हमारे पेरीलिम्फ एक फ्लूइड पाया जाता है। जब हम कोकलिया की स्ट्रक्चर बनाते भैया, कि हम कोकलिया की एक स्ट्रक्चर बना देते इस तरीके से, जब हम कोकलिया की जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस नीचे वाले भाग को कोकलिया बोला जाता है। इस कोकलिया के भाग को, दूसरा जो इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा, एक तो हो गई यूं, है ना बेटे, और जो दूसरा पोर्शन ये इधर से आगे मोटा होता है और दूसरा पोर्शन एक यहां से घुमा के यहां कर देते हैं और एक यूं घूम के यहां आके, ये तीनों, ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। और ये बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम भैया, वेस्टिब्यूल। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, वेस्टिब्यूल। अब देखो भैया ये वाली जो है इसको आप क्या बोल दो, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। और देखो इधर वाले को जो बोल दोगे आप, इसको क्या बोल दोगे, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है बेटा, सेमी सर्कुलर कैनाल। और जो ऊपर वाले इसको बोल दो भैया हमारे पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। अब जब हम हमारी इनर ईयर की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे इनर ईयर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, तीन तो क्या पाई जाएंगी, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है बेटा, एक हो गया हमारा वेस्टिब्यूल और एक हो गया कोकलिया। ये तीनों हमारे इनर ईयर के अंदर पाई जाती है। ये समझ में आई बेटा, समझ में आई बेटा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि बैलेंस को मेंटेन करने के काम में आती है। और जो कोकलिया है ये ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हैं इसको। तो बेटा आपको मैंने कई बार बताया है कि जो हम सुनने का काम करते हैं, जिससे हम सुनते हैं, वो है हमारी कोकलिया। समझ में आया बेटा, हम किससे सुनते हैं, हमारी कोकलिया से। और जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल इक्विलिब्रियम का काम करती है। तो बेटा ये आपको इनर ईयर का समझ में आ गया बेटी। आपसे कोई पूछे बेटा कि हमारे ईयर के आउटर में क्या पाया जाता है, तो आउटर ईयर कहां से, पिन्ना से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक वो ऑडिटरी कैनाल पाई जाती है। मिडिल ईयर के अंदर आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके फोरामेन ओवल और फोरामेन रोटेंडस या राउंड फोरामेन तक पाई जाती है, जिसके अंदर मेलियस इनकस स्टेपिस 3 बोन होती है और नीचे से जो ट्यूब निकली होती है उसको यूस्टेकियन ट्यूब बोला जाता है। उसके अलावा जब हम इनर ईयर की बात करते हैं तो इनर ईयर के अंदर एक हमारा ये इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके नीचे ये जो घुमावदार है इसको कोकलिया बोला जाता है। ये कोकलिया हमारे हियरिंग का काम करता है। और ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है।
ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है। यदि ये अपना काम बंद कर दे तो हम पागल सांड की तरह भटकेंगे कि हम सर मारेंगे, दीवारों में मारेंगे। आप सोचिए, यदि आपके कान को 2 मिनट के लिए यहां बंद कर देते तो आप कैसे हो जाएंगे? गुम, साइलेंट मोड का मोबाइल हो गए अब तुम, ठीक है, गुम ऐसे हो जाएगा। और जो बीच वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो ये भैया इनर ईयर की स्ट्रक्चर समझ में आ गई? बड़े मजे से पढ़िए, आनंददायक है। क्या आनंद आया है? इतने प्रेम से और इतने प्यार से पढ़ोगे ये स्ट्रक्चर आपके दिल में उतर जाएगी। और भाई आप किसी और को नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने आप को पढ़ रहे हो। भगवान ने आपको कान दिया है तो आप अपने कान को पढ़ रहे हो, दूसरे का क्या फायदा? सब अपने अपने कान को पढ़ोगे तुम्हारा काम निकल जाएगा, दूसरे के कान को पढ़ने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। ना तो कान में फुसफुसाना है, ना कान के बारे में डिस्कशन करना है, ना कान के बारे में बोलना है, क्योंकि कान ही लड़ाई करवाते हैं। यदि कान नहीं होते तो कोई गाली भी देता तो फर्क नहीं पड़ते, पर सब कोविड में निपट गए होते, क्योंकि मास्क पर क्या करते, पूरा यूं बांधना पड़ता, कंपनी का खर्चा महंगा पड़ जाता। वेस्टिब्यूल, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते फ्री में भैया। आ जाओ नेक्स्ट बेटा। तो ये चीज समझ में आई बेटी आपके? ये समझ में आई बेटा? तो वन वेस्टिब्यूल, जब वेस्टिब्यूल की बात करते हैं बेटा, ये वेस्टिब्यूल इस पार्ट अराउंड द मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर के बीच पाया जाता है। एंटीरियर टू द वेस्टिब्यूल एंड बिहाइंड द कोकलिया सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो कैनाल्स पाई जाती है सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। इनसाइड द वेस्टिब्यूल यूट्राइकल एंड सेक्युलर फाउंड व्हिच हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इस हमारे जो वेस्टिब्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है सेमी यूट्राइकल और सेक्यूल, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है, यूट्राइकल और सेक्यूल। ये सेक्यूल और यूट्राइकल क्या करते हैं? हमारे इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करते। इट इज द सेंट्रल ओवल पार्ट ऑफ द बोनी लेविरेंथ। ये हमारे बोनी लेविरेंथ का सेंट्रल पार्ट होता है। तो समझ में आया बेटा इसका कहने का मतलब क्या है? इसका समझ में आया कहने का मतलब क्या है? अब आ गया कोकलिया। ये देखो नीचे कोकलिया। कोकलिया क्या? स्नेल्स शेल। कोकलिया किस शेप की होती है बेटा? कोकलिया स्नेल्स शेल। स्नेल शेप देखा है आपने? स्नेल्स, अरे वो जो, अरे यार बरसातों में या समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे जाते हैं तो वो स्नेल पड़ा होता है, ऐसी शेप का होता है। इट फॉर्म्स द स्पाइरल बोनी कॉलम, ये पाया जाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के काम में आती है। तो मेरे बच्चों हमने जो डिस्कशन किया, आज हमने जो डिस्कशन किया इनर ईयर के अंदर, हमने इनर ईयर के अंदर जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? अब सुनना मेरी बात बेटा, अब वर्ड्स पे ध्यान देना, कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। हमारे इनर ईयर के 2 पार्ट होते हैं, बोनी लेविरेंथ और मेम्ब्रेनस लेविरेंथ। जब बोनी लेविरेंथ के बारे में डिस्कशन किया तो ये निकल के आए, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम डिस्कशन करते बेटा मेम्ब्रेनस लेविरेंथ। मेम्ब्रेनस लेविरेंथ, एंडोलिम्फ इज फाउंड इन इट। एंडोलिम्फ इसके अंदर में पाया जाता है। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ वेस्टिब्यूल, कोकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ये भी जो मेम्ब्रेनस लेविरेंथ है ये भी हमारे वेस्टिब्यूल, कोकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल से बना होता है। समझ में आया? एंडोलिम्फ, कोकलिया एक स्नेल शेप की होती है। जब हम इसको डिसेक्ट करते हैं तो इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। बेटा कौन कौन से कंपार्टमेंट दिखाई देंगे? रुको भैया, मैं भी डिसेक्शन कर देता हूं। ये लो मैंने मिटा दिया। अब हम जो आपको मैंने बताया बेटा बोनी लेविरेंथ और मेम्ब्रेनस लेविरेंथ। बोनी लेविरेंथ प्रेजेंट पीटरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन, कंटेन पेरिलिम्फ बोलते। मेम्ब्रेनस लेविरेंथ के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता उसको एंडोलिम्फ बोलते। बेटा ये वर्ड भी याद कर लेना आप। सुनो, पेरिलिम्फ का जो फ्लूइड है ये बोनी लेविरेंथ के अंदर पाया जाएगा। वैसे तो दोनों के बीच में पाया जाता है, लेकिन यदि इसको और क्लासिफाई करें तो बोनी लेविरेंथ के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको पेरिलिम्फ बोलते हैं। मेम्ब्रेनस लेविरेंथ के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को एंडोलिम्फ बोलते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा? समझ में आ गया बेटा? अब हमारे इसके बारे में पढ़ा हमने। अब जब हम कोकलिया की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोकलिया एक स्नेल शेप की होती है जो कि हियरिंग, सुनने के काम में आती है। इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो होता है स्केला वेस्टिब्यूल,
पहला तो हमारा कोकलिया, COCHLE, कोकलिया में पहला क्या होता है, स्केला वेस्टिब्यूल, और दूसरा क्या पाया जाता है स्केला वेस्टिब्यूल के अलावा, स्केला मीडिया, SCALA, स्केला मीडिया, और जो हमारा तीसरा क्या पाया जाता है इसके अंदर, स्केला टिम्पेनाई, SCALATYMPANI। आपको दोस्तों समझ में आई? जब हम कोकलिया का डिसेक्शन करते, इस डिसेक्शन करने के दौरान हमारी कोकलिया की 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। पहली लेयर स्केला वेस्टिब्यूल होती है, जो कि स्केला वेस्टिब्यूल कहां पाई जाती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओवल विंडो, ओवल विंडो से स्टार्ट होती है, और पेरीलिम्फ फ्लूइड यहां पाया जाता है। ये समझ में बेटा, पेरीलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। हमारे यूट्यूब वालों को दिख रहा होगा क्लियर कि नहीं दिख रहा होगा, वर्ड बहुत छोटे लिखे हैं, अभी मोटा लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो मीडिया है बेटा, ये ट्राइंगुलर शेप के अंदर होती है, कोकलियर डक्ट इसके अंदर सुनने के अंदर काम में आती है, और स्केला टेम्पेनाई इट एंड्स इन द राउंड विंडो, ये राउंड विंडो पर एंड हो जाती है। ये तीनों जब हम कोकलिया को डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्ट भी जब हम काट के देखते हैं, तो ये 3 हमारे उस कोकलिया के अंदर 3 कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। पहला कंपार्टमेंट स्केला वेस्टिब्यूल होता है, जो कि ओवल विंडो के पास में पाया जाता है, और स्केला टिम्पेनाई ये राउंड विंडो के पास में पाया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गई बेटा, समझ में आ गया बेटा, राउंड विंडो के पास में पाया जाता है वो स्केला टिम्पेनाई होता है, और स्केला वेस्टिब्यूल ओवल विंडो के पास में पाया जाता है। और स्केला मीडिया, ये स्केला मीडिया, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको कोकलियर डक्ट भी बोला जाता है, कोकलियर डक्ट। ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, ये किस शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है। कोकलियर डक्ट्स हेल्प इन हियर, ये हमारे हियरिंग के अंदर हेल्पफुल होती है। दोस्तों अब हम एक छोटी सी हमारी हियरिंग के लिए फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपके जब ईयर के आप क्वेश्चंस बनाते हैं, तो कई बार एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पूछा जाता है राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, या मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस। तो आपको ये थोड़ी सी आपके ईयर की स्ट्रक्चर लिखनी है। और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग का क्या है मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ साउंड वेव्स आर जनरेटेड एंड कलेक्टेड बाय द पिन्ना। साउंड वेव पिन्ना को कलेक्ट करके पिन्ना उन वेव्स को ऑडिटरी कैनाल के थ्रू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर ये साउंड वेव्स हमारे इनर ईयर ऑसाइकल्स, इनर ऑसाइकल्स मेलियस इनकस स्टेपिज के थ्रू हमारे जो फोरामेन ओवल वहां से थ्रू होते हुए ये अंदर आ जाते हैं। अब इनर ईयर के अंदर एंडोलिम्फ पाया जाता है, जहां पर ये साउंड वेव्स हमारे ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होती है। ये ऑडिटरी नर्व इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। समझ में आ गया बेटी, ये जो हमारे कोकलिया जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, यहां पर ऑडिटरी नर्व्स पाई जाती है। ये नर्व्स उस इंपल्सेस को लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती है। तो हमें पता पड़ता है कि इसने हमें गाली दी है, इसने हमें अच्छा बोला है, इसने कुछ हमें प्यार से बोला है, इसने हमें आई लव यू बोला है, इसने हमें आई हेट यू बोला है, इसने बोला कुएं में कूद जा, इसने बोला चल भाग मर जा। ये सब कुछ खेल किसका है, हमारे इनर ईयर का। इनर ईयर के अंदर कौन काम कर रहा है, कोकलिया। कोकलिया के पास कौन सी नर्व पाई जाती है, ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो अब जब आप जैसा बोलोगे वैसा हमारे दिमाग के पास पहुंचेगा, क्योंकि एंटीना बाहर लगा के दिया है। तो ये हो गया हमारा ईयर की स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपको ये ईयर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, मजे से पढ़ा होगा। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बताएं। थैंक यू सो मच।